हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के षष्ठ अध्याय ब्रह्मा सैटिस्फाइज लॉर्ड शिवा पर चर्चा कर रहे हैं। हमने कल देखा कि किस प्रकार से सारे देवताओं ने शिवजी को ध्यानावस्था मुद्रा में देखा। शिवजी के हाथों में रुद्राक्ष था, वो जपा कर रहे थे, वीरासन पोज में बैठे हुए थे। साथ में सामने उनके कुबेर थे, चतुष्कुमार थे, कई सारे अन्य साधु गण थे। नारद मुनि के साथ में वो भगवत चर्चा कर रहे थे। ऐसी अवस्था में शांत धीर गंभीर शिवजी, जो कि अपने इंद्रिय और अपने मन को वश में करने के कारण संपूर्ण जगत के लिए शिव है। ये हमने देखा कि अनलेस वन कंट्रोल्स one's senses and mind, one can never become auspicious in his own existence, and one can never become auspicious for others' life also. A unsense controlled person is never auspicious. शिवजी ये चर अचर गुरु हैं। और हमने देखा कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी को देखते ही शिव जी अपने स्थान से खड़े हुए और शिव जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, क्योंकि इस जीवन में शिव जी का शरीर जो है वो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटियों के बीच में से आया है। और उसके बाद में ब्रह्मा जी ने स्मित हास्य करते हुए शिव जी से वार्तालाप साधा। वो क्या वार्तालाप साधा वो हम आज देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। So we will share screen. So कल हमने देखा किस प्रकार से शिवजी जो हैं वो वीरासन में बैठे हुए हैं। His left leg was on his right thigh and his left hand on his left thigh. In his right hand he held Rudraksha bead and showed the Tarka Mudra. The demigods and sages offered respect to Lord Shiva, the chief of all thinkers, who was absorbed in Brahmananda. In spite of his exalted position, worshipable Shiva stood up, seeing Brahmaji arrive with devatas, and offered him respect by bowing down. All the sages there offered their respects to Brahma. After being so worshipped, Brahma, smiling, began to
स्पीक। ब्रह्मा जी किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं हम ये अब देखेंगे। श्लोक क्रमांक 42। ब्रह्मोवाच जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः शक्तेः शिवस्य च परं यत्तद् ब्रह्म निरन्तरम्। Lord Brahma said, "My dear Lord Shiva, I know that you are the controller of the entire material manifestation, the combination father and mother of the cosmic manifestation, and the supreme Brahman beyond the cosmic manifestation as well. I know you in that way." So हम देखते हैं कि हालांकि शिव जी ने अपने आसन से उठ करके ब्रह्मा जी का आगमन किया है, लेकिन ब्रह्मा जी ये भली भांति जानते हैं कि शिव जी का जो पद है, शिव जी का जो स्तर है, शिव तत्व जो है वो ब्रह्मा जी से कहीं ज्यादा ऊंचा है। ब्रह्मा जी ये जीव है, हमारे और आपके जैसे ही एक जीव है। अगर हम क्वालिफाई हो सके तो हम भी ब्रह्मा बन सकते हैं, लेकिन हम शिव कभी नहीं बन सकते, हम भगवान विष्णु कभी नहीं बन सकते, हम ब्रह्मा जी बन सकते हैं। सो ब्रह्मा इज अ जीव तत्व। सो ब्रह्मा जी जानते हैं कि शिव जी हालांकि मुझे इतना आदर और सम्मान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी शिव जी का स्तर मुझसे अधिक बड़ा है। इसीलिए जब भी हम अपने से वरिष्ठों से मिलते हैं, सबसे पहले उनका गुणगान करके उनकी स्तुति की जाती है। ये बहुत ही स्वाभाविक है। नारद मुनि भी हम देखेंगे चतुर्थ स्कंद में जब ध्रुव महाराज की कथा आती है तो उसमें कहते हैं, गुणाधिकम मुदम लिप्से तनु क्रोशम गुणाधमात मैत्रीम समाना तन्विच्छेद न तापैर अभिभूयते। गुण अधिकम मुदम लिप्से, अपने से ज्यादा गुण वाले व्यक्तियों को देखो तो उनसे उनको सम्मान करो, उनका गुणगान करो, ग्लोरीफाई देम। सो ब्रह्मा जी इज जेन्युइनली ग्लोरीफाइंग लॉर्ड शिव। तो हम देखते हैं कि शिव जी की पोजीशन क्या है। शिव जी ये बहुत महान है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं इसका उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतोः यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, जिस प्रकार से दूध से दही बनता है। दही क्या है? दूध ही है, लेकिन दूध में हम जानबूझ के वो बैक्टीरिया का विकार डालते हैं, इसीलिए विकार विशेष योगात। वो खराब होके दही नहीं बनाए, उसको जानबूझ के उसको ये किया गया है, उसके अंदर वो बैक्टीरिया डाला गया है जिससे वो दही बन जाए। सो इट इज अ वांटेड ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज नॉट अनवांटेड ट्रांसफॉर्मेशन। जब चीजें खराब हो जाती हैं तो वो अनवांटेड ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन दूध का जब दही बनता है तो वो अनवांटेड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, जैसे दूध दही बन जाता है उसके अंदर एक विकार विशेष उत्पन्न करने से संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतु हो। हालांकि दही है अब अलग हो गया, लेकिन वो दही दूध से ही आ रहा है। दही कहां से आ रहा है? दूध से ही आ रहा है। यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात्, उसी प्रकार भगवान विष्णु जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, उस विकार विशेष से जो तत्व उत्पन्न होता है वो है शिव तत्व। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ शिव तत्व? जैसे दूध के अंदर में हम थोड़ा सा जमाने के लिए दही डालते हैं,
तो वो थोड़ा सा दही जमाने के लिए डाल दिया, पूरा दूध दही बन गया। वैसे ही विष्णु तत्व जब भौतिक प्रकृति तम अधीश्वरम, शिव जी कौन है? तम अधीश्वर। सो तमोगुण का थोड़ा सा विकार विशेष आ गया विष्णु तत्व में, तो वो शिव तत्व बन जाता है। सो संजायते नहीं ततः पृथगस्ति है, तो यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात्, इस भौतिक जगत के अनेक अनेक व्यावसायिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए, to execute different managerial duties in reference to this material world, भगवान शिव इस भौतिक सृष्टि के संपर्क में आते हैं। और वो जब संपर्क में आते हैं तो वो संपर्क में आए हुए विष्णु या विष्णु तत्व वो शिव तत्व बन जाता है। सो ब्रह्मा जी knows very well that although Lord Shiva has stood up, but Shiva's position is far exalted than me, because Shiva Tattva is far exalted than Jiva Tattva. श्लोक क्रमांक 43। त्वमेव भगवन्नेतत् शक्त्यो स्वरूप, त्वमेव भगवन्नेतत् शक्त्यो शिवशक्त्यो स्वरूपयो विश्वं सृजति पास्यसि क्रीडन्नर्णपटो यथा। My dear Lord, you create this cosmic manifestation, maintain it and annihilate it by expansion of your personality, exactly as a spider creates, maintains and winds up its web. तो ब्रह्मा जी कहते हैं आप अपनी इच्छा से इस भौतिक सृष्टि का सृजन करते हैं, इसका पालन करते हैं और उसको निकाल भी लेते हैं। सो हम देखते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिव मीन्स ऑस्पिशियस, शिव अर्थात सौभाग्य, और शक्ति यानी बल। तो सारे जीवात्माओं के लिए सौभाग्य का बल देने वाले हैं शिव। क्यों? क्योंकि वो अत्यंत परोपकारी हैं, अत्यंत इंद्रिय और मन के संयमी व्यक्ति हैं। इसीलिए उनकी चेतना को कहीं भी राग और द्वेष, इच्छा और द्वेष छू नहीं सकते। इसीलिए वो तटस्थ भूमिका में रहते हैं और भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सो शिवजी इतने महान है, हालांकि एक्चुअल कंट्रोलर एवरीवेयर इज कृष्णा, बट शिवजी इज सो exalted, he is so exalted, although technically not true, but we can say that Shiva himself is doing, क्योंकि माया ये इस जगत की स्वामिनी है और शिवजी उनके स्वामी है। सो जगत जननी है माया या पार्वती, और उनके पति शिव। सो इन वन सेंस ही बिकम्स द फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, and Maya or Durga is the mother. So because of their combination the material world has come, और शिवजी अपना तीसरा नेत्र खोल करके तांडव करेंगे तो उनकी इच्छा से सब नष्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेंटेनेंस भी उन्हीं के हाथों हो गया ना, क्योंकि जब तक वो तीसरा नेत्र नहीं खोलेंगे और तांडव नहीं करेंगे तब तक सब कुछ चलेगा। So in one sense, who is maintaining the whole thing? He is only maintaining the whole thing. So that's how ब्रह्मा जी he is saying कि आप ही हो जिसके कारण सृष्टि आई है, चल रही है और उसका विनाश भी होगा। श्लोक क्रमांक 44। त्वमेव धर्मार्थ दुधाभिपत्नये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिताध्वरम् त्वय्येव लोके वसिताश्च सेतवो
यान ब्राह्मणः श्रद्धते धृतव्रताः। My dear Lord, your Lordship has introduced the system of sacrifices through the agency of Daksha, and thus one may derive the benefits of religious activities and economic development under your regulative principles. The institution of the four varnas and ashramas is respected. The Brahmanas therefore vow to follow this system strictly. हम देखते हैं ब्रह्मा जी, he is hinting, you see, जब भी हम किसी महान व्यक्ति से मिलते हैं और वो अच्छे मूड में हो न हो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें अपना कुछ काम करवाना है, तो हम धीरे 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 सब्जेक्ट को छू करके उसको बढ़ाते लेके जाते हैं, जस्ट मूड देख करके कि कितना ये व्यक्ति सामने वाला इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए तैयार है। सो ब्रह्मा जी नोज कि शिवजी आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जितने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उतने जल्दी वो क्रोधित भी हो जाते हैं, और वो जानते हैं कि जिसके कारण अभी अभी उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है, जिसके कारण उन्हें इतना सब अपमान सहन करना पड़ रहा है, वो देवता अब शिवजी के सामने खड़े हैं। सो इट्स अ वॉलेटाइल सिचुएशन। शिवजी शांत है, गंभीर है, यस, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कल ब्रह्मा जी आए और ही वॉज स्माइलिंग। Why he was smiling while speaking? Just to make sure that he does not anger Lord Shiva. शिव जी को वो क्रोधित नहीं करते, इतना देखने के लिए वो थोड़ा थोड़ा मंद मुस्का रहे हैं। तो हमने देखा था कि दाक्षायणी सती ने अपने आप को जब आत्मदाह किया तो सती के क्या वचन थे कि हे पिता, आप प्रवृत्ति मार्गी व्यक्ति हो, मेरे पति शिव निवृत्ति मार्गी व्यक्ति हैं, दोनों के लक्षण अलग होंगे, दोनों का पहराव, वेशभूषा, सोचने का ढंग अलग अलग होगा, तो आप उनको अपने जैसा कैसे समझ सकते हो? यहां पे वो गलत नहीं है, यहां पर आप गलत हो। यू एक्सपेक्ट एवरीवन एल्स टू बी लाइक यू, विच विल नॉट बी ट्रू। एग्जैक्टली वही चीज आज ब्रह्मा जी समझा रहे हैं शिव जी को कि दक्ष को आपने मार दिया होगा या दक्ष ने कोई अपराध किया होगा, लेकिन अल्टीमेटली दक्ष किस चीज का प्रवर्तक है? दक्ष ये प्रवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक हैं। प्रवृत्ति मार्ग में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, और इस धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो संकल्पना है वो कहां से आ रही है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की संकल्पना वेदों से ही आ रही है। तो हम वेदों के विषय वस्तुओं का पालन करके जब तक जीवात्माओं को धर्म, अर्थ, काम के माध्यम से मोक्ष तक जाने का मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे, तो हम अपना सेवा ठीक से नहीं कर रहे हैं। ये ब्रह्मा जी शिव जी को बता रहे हैं। सो अगर दक्ष का कुछ हो जाता है, प्रवृत्ति मार्ग का कुछ हो जाता है, so then we would have failed to execute our duties because Krishna has given us duty to take care of living entities. और जीवात्मा या लिविंग एंटिटीज क्यों आए हैं? भोग करने के लिए आए हैं। तो भोग करने के लिए आए हैं तो वो भोग वेदों के हिसाब से कैसे हो? भोग करते हुए भी जीव किस प्रकार भगवत चेतना प्राप्त कर सकता है? बहुत लंबा समय है वो। सी प्रवृत्ति मार्ग इज अ वेरी लॉन्ग एंड अ वेरी रिस्की बिजनेस। सो प्रवृत्ति मार्ग में ओनली गुड थिंग इज वो वेदों का भाग है, वेद भगवान से आ रहे हैं बस। बाकी इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस, क्योंकि अल्टीमेटली हम शेर के साथ पिंजरे में हैं। अब वो शेर को एक कोने में बांध कर ही क्यों ना रखा हो, लेकिन वो शेर है, वो किसी भी समय झपट्टा मार सकता है। उसी प्रकार प्रवृत्ति मार्ग इज वेरी डेंजरस। वी माइट बी थिंकिंग
I will very cautiously tread it. But ultimately ब्रह्मा जी says कि इसी कारण की वजह से तो जीव इस भौतिक जगत में आया है। वो भगवत धाम भगवान की सेवा करने के लिए आया नहीं है, वो उसे रिमाइंड करवाना पड़ता है। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण ने नित्य दास, ये एक जीव को समझाना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में अभी जीव क्या है, अभी भोग करने की इच्छा से आया है, क्योंकि वो इस भौतिक जगत में है, अभी उसकी वो स्वाभाविक स्थिति है। अब उस स्वाभाविक स्थिति को अगर हमें धीरे 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 मोड़ना है भगवत चेतना में, तो सबसे पहले क्या करना होगा, वो आया क्यों है, भोग के लिए, तो उसको भोग दो, लेकिन रेगुलेटेड भोग, वो है प्रवृत्ति मार्ग। सो अगर प्रवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक दक्ष को कुछ हो गया, तो मेजॉरिटीली लोग इस भौतिक जगत के दिशा विहीन हो जाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटीली लोग इस जगत के केवल उपभोग चाहते हैं। ये ब्रह्मा जी यहां इनडायरेक्टली ही इज हिंटिंग, ही इज गेटिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ दक्षा एंड ही इज जस्ट जजिंग, वो जज कर रहे हैं दक्ष का टॉपिक निकालने पर शिव जी की क्या रिएक्शन होती है, इसलिए धीरे 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 करके वो टॉपिक बढ़ाएंगे। श्लोक क्रमांक 45। त्वं कर्मणां मंगलम मंगलानां कर्तुः स्वलोकं तनुषे स्वपरं वा अमंगलानां च तमस्र्यमुल्बणं विपर्ययः केन तदेव कस्यचित्। O most auspicious Lord, you have ordained the heavenly planets, the spiritual Vaikuntha planets, and the impersonal Brahman sphere as the respective destinations of the performers of auspicious activities. Similarly, for others who are miscreants, you have destined different kinds of hells which are horrible and ghastly. Yet sometimes it is found that their destinations are just the opposite. It is very difficult to ascertain the cause of this. तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि sometimes it is found that their destinations are just the opposite. कहा जाता है कि जो वेदों के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं स्वर्ग लोक में जाते हैं, जो पाप कृत्य करते हैं वो नारकीय स्थिति में जाते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। यस, लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी एक गड़बड़ व्यक्ति भगवत धाम भी चला जाता है। हम ये देखते हैं अजामिल के प्रसंग में, अजामिल 88 साल का होने तक नाना अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग और विषय वस्तुओं में लिप्त रहा, लेकिन क्योंकि भगवान नारायण का नाम लिया अंत समय में, केवल वो एक नाम उसके पुनरुद्धार और पुनर्जीवन का कारण बना। हम देखते हैं भौतिक जगत में ये सारे जो राक्षस आते हैं, पूतना, अघासुर, बकासुर, सब देवताओं को त्रस्त कर रहे हैं, सब भगवान के सामने आके भगवान से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन भगवान से मारे जाने के बाद मुक्ति पा रहे हैं। Isn't this amazing? उसी प्रकार से यहां पे ब्रह्मा जी बताना चाहते हैं कि दक्ष भी प्रवृत्ति मार्ग यानी वेदों के हिसाब से अच्छे सैक्रिफाइसेस करने में ही संलग्न थे, लेकिन इस अवस्था में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। दक्ष ये कोई गलत व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनके अहंकार ने और उनके दर्प ने, उनके अहम और उनके दर्प ने प्रैक्टिकली उनकी बुद्धि को हर लिया। एक्चुअली ही इज नॉट अ बैड पर्सन। प्रवृत्ति मार्ग यानी वेदों के हिसाब से जीवन का कैसे उपभोग किया जाए, ये जब तक अगर लिविंग एंटिटी को, एक जीव को हम ये ज्ञान नहीं दे रहे,
तो हम जीव को पूरी तरह से भगवत धाम जाने का इनिशिएटिव नहीं दे रहे हैं। धीरे धीरे वो निवृत्ति मार्ग के ऊपर आएगा, धीरे धीरे वो इम्पर्सनल ब्रह्मन के स्तर पर आएगा, उसके बाद वो भक्ति के स्तर पर आएगा, उसके बाद वो निष्काम भक्त बनेगा। ये सारी चीजें धीरे धीरे होंगी। बट द फर्स्ट स्टेप इज, ओ यू वांट टू एंजॉय, ओके आई विल गिव यू फैसिलिटी टू एंजॉय अकॉर्डिंग टू वेदास। और यही दक्ष ने किया है हर बार। सो ब्रह्मा जी बेसिकली इज highlighting the little good in Daksha so that Shivji's anger is pacified. ये दक्ष ने बहुत गड़बड़ कार्य किया है, आपकी पत्नी की मृत्यु के कारण वो बने हैं, लेकिन जान लो कि ये बहुत ही ज्यादा अज्ञान में है, इसे आपने बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब तक ब्रह्मा जी को शायद पता नहीं है कि काम हो चुका है, वो केवल देख करके, अरे इतना ज्यादा भगदड़ मची है, ये देख करके सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। आगे जाके हम देखेंगे अगले अध्याय में शिव जी बोलेंगे, अरे अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि दक्ष मारे गए हैं। These are one of the words that Shiva uses, which means Brahma ji and Devatas, they don't yet know what has happened. वो केवल दुहाई लगाने आए हैं कि दक्ष और बाकी सबको थोड़ा क्षमा कर दीजिए, इतना उसको टेंशन रूप में मत लीजिए। श्लोक क्रमांक 46। सवै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेषु विपश्यतां तव भूतानि चात्मन् पृथक् दृग्दृक्षतां प्रायेण रोषोऽभिभवेद्यथा पशुम्। My dear Lord, devotees who have fully dedicated their lives unto your lotus feet certainly observe your presence as Paramatma in each and every being. And as such, they do not differentiate between one living being and another. Such persons treat all living entities equally. They never become overwhelmed by anger like animals who can see nothing without affection. Basically, महान जीव से कितना इनडायरेक्टली बोला जा रहा है। ब्रह्मा जी शिव जी को कह रहे हैं, महान जीव इस भौतिक शरीर के अस्तित्व के परे होते हैं, वो सभी को समान रूप से देखते हैं। हमने देखा है ये, यस, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, वो हर किसी को समान रूप से देखते हैं। यस, सो अगर भक्त या वैदिक संस्कृति पालन करने वाला एक प्रगत जीव जो आपके अंडर है, वो सभी को समान भाव से देखता है। अगर कोई उसका अच्छा करे तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, कोई उसका अपमान करे तो वो बहुत ज्यादा दुखी या क्रोधी नहीं होता। तो ब्रह्मा जी इज बेसिकली हिंटिंग, देखो दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉट। आपको भी ये दक्ष का अपमान बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उनकी पत्नी, आपकी पत्नी का वियोग आपको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शक्ति का दुरुपयोग हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यस, सो हम देखते हैं, सो इनडायरेक्टली ब्रह्मा जी इज रियली हिंटिंग एंड कमिंग टू द पॉइंट। ही इज सेइंग दैट those devotees who have fully dedicated their lives unto the lotus feet, unto your lotus feet, आपके चरण कमलों का जिन्होंने आश्रय लिया, आपके भक्त हमेशा इक्विपॉइज्ड रहते हैं, शांत रहते हैं। तो आप भी कृपया शांत रहिए, दक्ष के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोध मत कीजिए। बट द वे इट इज बीइंग प्रपोज्ड एंड प्रेजेंटेड इज वेरी वेरी इनडायरेक्ट। श्लोक क्रमांक 47। पृथक धियः कर्म दशो दुराशया परोदयेनार्पितहर्दृजोन्निशम् पारान्दुरुक्तैर्वितुदन्यरुन्तुना स्थान्मावधीदैववधान् भवद्विधः। Persons who observe everything with differentiation, who are simply attached to fruitive activities, who are mean-minded, who are always pained to see the flourishing condition of others, and who thus give distress to them by uttering harsh and piercing words,
have already been killed by providence. Thus, there is no need for them to be killed again by an external personality like you. तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे जो कोई भी दंभ दर्प अज्ञान के कारण कटु वचनों का प्रयोग करते हैं, दूसरों को बहुत ज्यादा दुख देते हैं, जो बहुत ज्यादा स्वार्थी होते हैं, मृत्यु ने एनीवेज उनका लेखा जोखा लेके रखा है. You please don't take matters in your hand. Brahma ji so nicely is hinting. Yes. Thus, there is no need for them to be again killed by an exalted personality like you. Daksha will be taken care of. Please don't worry. So basically, ब्रह्मा जी इनडायरेक्टली शिव जी को क्या बता रहे हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदाः आगमा पाइनो नित्यम तांत दीक्षस्व भारत. Yes, please learn to tolerate, my dear Shiva. Don't be overwhelmed by loss of your wife. Please don't be overwhelmed by the insult of your father-in-law. इनसे बहुत ज्यादा व्यथित न हो. How systematically he is building up. See, very beautifully, very indirectly. हम देखते हैं जब भी बड़े व्यक्तियों को कुछ बोलना होता है ना, बहुत घुमा के बोलना होता है, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी है. तो सामने से कुछ बोलेंगे और अगर उस वैष्णव ने बुरा मान लिया तो वैष्णव अपराध गिना जाएगा. और शिव जी भी महान वैष्णव है, इसलिए ब्रह्मा जी बहुत कॉशियसली, ब्रह्मा जी स्वयं भी एक महान वैष्णव है, वो भी एक महाभागवत है. So two Mahabhagavatas are speaking, but very, very cautiously. श्लोक क्रमांक 48. यस्मिन् यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पृष्टधियः पृथक् दृशः कुर्वन्ति तत्र ह्यनुकम्पया कृपाम् न साधवो दैव बलात् कृते क्रमम्. My dear Lord, if in some places materialists who are already bewildered by the insurmountable illusory energy of the Supreme Personality of Godhead sometimes commit offenses, a saintly person with compassion does not take it seriously. Knowing that they commit offenses because they are powered by illusory energy, he does not show his prowess to counteract them. See, अरे किसी ने कभी कोई गलती की तो महान व्यक्ति उसे क्षमा कर देते हैं, जानते हुए कि प्रकृति के 3 गुणों के कारण इस व्यक्ति ने इस प्रकार से कार्य किया है, और उनके गलत चीजों का, गलत वाक्यों का, गलत व्यवहार का वो बुरा भी नहीं मानते. दे नो एवरीथिंग इज फ्लिकरिंग इन दिस मटीरियल, सब कुछ फ्लिकरिंग है. सो आप भी कृपया दक्ष का ये इंसिडेंट्स और सती का दाह, आत्मदाह, प्लीज डोंट टेक दिस वेरी सीरियसली, बिकॉज इफ यू टेक थिंग्स सीरियसली, अगर आपने बाय चांस तीसरा नेत्र खोल दिया, खत्म. All it takes for Shiva to finish off everything is just open an eye, बस. ये है शिव जी की शक्ति. आंख खोल दी, जूम, भस्म सब. तो संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो रिमोट कंट्रोल है शिव जी के पास. So, and Shivji has just come up from a very great shock of losing his life. So Brahmaji is like pacifying. So Brahmaji कहते हैं, अरे कोई अपराध करता भी है तो दूसरे व्यक्ति ने उसका मतलब उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए. श्लोक क्रमांक 49. भवांस्तु पुंसः परमस्य मायया दुरन्त्यया स्पृष्टमतिः समस्तदृक् तया हतात्मा स्वनुकर्म चेत स्वनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो. My dear Lord, you are never bewildered by the formidable influence of the illusory energy of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, you are omniscient and you should be merciful and compassionate toward those who are bewildered by the same illusory energy and are very much attached to fruitive activities.
दक्ष ऐसा ही है, अरे उसे छोड़ दो। दक्ष केवल प्रवृत्ति मार्ग के प्रति आसक्त है, आप महान हैं, वो आपका भर्त्सना करेगा, वो आपके प्रति अहंकार से वार्तालाप करेगा, और आप भी अगर गुस्सा हो गए तो आप में और उसमें फर्क क्या रहा? उसने गुस्सा किया, उसने अपराध किया, उसने कटु वचन बोले, उसके कारण आपकी पत्नी आज नहीं है, फिर भी प्लीज प्लीज जस्ट टॉलरेट, प्लीज फॉरगिव, प्लीज फॉरगिव। देखिए, और शिवजी विल अल्टीमेटली फॉरगिव, शिवजी विल फॉरगिव। सो दिस इज ऑल ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, ये है दैवी गुण, क्षमाशीलता, अत्यंत दैवी गुण। सो आप भौतिक प्रकृति से ऊपर हैं। दक्ष तो भौतिक प्रकृति की चपेट में ही है, क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग से अपना आगे लेके जा रहा है। आप भी अगर 3 गुणों की चपेट में आ गए तो आपने अपना स्टैंडर्ड डाउन कर लिया दक्ष के साथ में युद्ध करने के लिए। दैट इज व्हाट इट विल मीन। सो प्लीज डोंट टेक दक्षा वेरी सीरियसली। श्लोक क्रमांक 50। कुर्वद्धरस्योद्धरणं हतस्य भो त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापति न यत्र भागं तव भागिनो ददु कुयाजिनो येन मखो निनीयते। My dear Lord Shiva, you are a shareholder of a portion of the sacrifice and you are the giver of the result. The bad priests did not deliver your share and therefore you destroyed everything and the sacrifice remains unfinished. Now you can do the needful and take your rightful share. हम जानते हैं दक्ष ने कहा था, अरे शिव जी को यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। एक्चुअली दिस वाज रॉन्ग, फिर भी दक्ष ने किया था। तो ब्रह्मा जी कहते प्लीज 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 आप आइए, यज्ञ भाग लीजिए, आप गुस्सा मत होइए, प्लीज यज्ञ भाग लीजिए। तो जब ऐसे कोई घर में अनबन होती है तो कोई तो एक जाके भाई बहन को या बेटे को मनाता है, नारी चर्च प्रसाद ले ले, कोई बात नहीं, होता रहता है, सब होता रहता है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी स्टिलिंग शिव जी प्लीज प्रसाद ले ले, क्या यज्ञ प्रसाद। होता रहता है, डोंट बी वरीड, प्लीज डोंट बी वरीड, हैव सेल्फ रिस्ट्रेन। दिस इज द होल थिंग बट बीइंग प्रेजेंटेड वेरी इनडायरेक्टली। श्लोक क्रमांक 51। जीवताद्यजमानोऽयं प्रपद्येताक्षिणी भगः भृगुः श्मश्रुनिरोहन्तु उष्णोदन्ताश्च पूर्ववत्। My dear Lord, by your mercy, the performer of the sacrifice, Daksha, may get back his life. Bhaga may get back his eyes, Bhrigu his mustache, and Kusha his teeth. तो कृपया क्षमा कर दीजिए जिन जिन का तो दक्ष का आपने प्राण हरण कर लिया, दक्ष को प्राण फिर से दे दीजिए। भग ने जब भृगु मुनि आपको श्राप दे रहे थे तो भग की आंखें बहुत दे आर वेरी हैप्पी, इसलिए भग की आंखें निकाल दी गई। भृगु जी की मूछें उखाड़ी गई थी और पूछ के दांत तोड़े गए थे। तो इन सबको ये सारी चीजें कृपया वापस मिल जाए प्लीज। यस, ये आपको, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको शोभा नहीं देता। श्लोक क्रमांक 52। देवानां भग्नगात्राणां ऋत्विजां चायुधाश्मभिः भवतानुगृहीतानाम् आशु मन्योस्त्वनातुरम्। O Lord Shiva, may the demigods and priests whose limbs have been broken by your soldiers recover from the injuries by your grace. दक्ष के प्राण, बागी भृगु, पूष इत्यादि के अवयव और कितने सारे सेनानी हैं जिनकी मृत्यु हुई है आपके भूत गणों के कारण।
तो कृपया आप कुछ ऐसा कीजिए जिनसे उनके दुख दर्द नष्ट हो जाए और उनका शरीर स्वस्थ हो जाए। श्लोक क्रमांक 53। ईश ते रुद्रभागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य च्वयि यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पतामद्य यज्ञहन्। O destroyer of the sacrifice, please take your portion of the sacrifice and let the sacrifice be completed by your grace. हे भगवान कृपया आप अपना यज्ञ भाग लीजिए और यज्ञ पूर्ण करने के लिए जो कुछ करना होगा। सी यहाँ पे बेसिकली ब्रह्मा जी कह रहे हैं शिव जी को, कीप योर पर्सनल एनिमिटी असाइड एंड गेट वेदास इनटू पिक्चर। वेद कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग एक मार्ग है, विधिवत मार्ग है, और उस विधिवत मार्ग का आचरण दक्ष कर रहे थे। उनके अंदर खामियां होंगी वो ना नहीं बोल रहा मैं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग का जीवन जीना, वेदों के दिए हुए नियमों के अनुसार भोग करना, ये कोई मतलब इससे पाप हो सकता है आगे जाकर के, लेकिन इन स्पेसिफिक टर्म्स इसमें कोई ये नहीं है, उसमें कोई गलत नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। सो इसीलिए इतना महान ये जो यज्ञ हो रहा है संपूर्ण तहस नहस हो गया है। तो कृपया क्या कीजिए, इस यज्ञ को पूरा करने का मार्ग बताइए। सो हम देखते हैं कि अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग माइंड एंड सेंसेस। और कलयुग में कैसे हो सकता है? भगवान के नाम का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के भक्तों का संग, उनकी सेवा, भगवान के विग्रहों की सेवा, ये प्रचार कार्य, इन सब से हम एक्चुअली भगवान को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। So thus end the Bhaktivedanta purports of the 4th canto 6th chapter of the Srimad Bhagavatam entitled Brahma satisfies Lord Shiva। तो चतुर्थ स्कंध का 6ठ अध्याय आज समाप्त हुआ। कल अध्याय 7 द सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड बाय दक्ष से शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।